एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, प्रस्तुत है आज की बिग ब्रेकिंग न्यूज़। स्कूल खोलने के लिए फिर वार्ता, डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा से लिया समय। पोर्टल पर फीडिंग, गुरुजी के लिए सिरदर्द, डेटा से मिलान न होने पर कठिनाई। शिक्षिकाओं ने मांगा 3 दिन का विशेष अवकाश। चपरासी ने शिक्षिका के साथ किया यह गंदा काम, केस दर्ज। पुरुष संवर्ग के विद्यालय में महिला शिक्षकों का तबादला करने से रोष। शादीशुदा होते हुए भी लिव इन रिलेशन में रहने पर सरकारी नौकरी से बर्खास्तगी। आइए देखते हैं दोस्तों खबरें विस्तार से। इसके पहले एक निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड शेयर इट टू अदर फ्रेंड्स। जी हाँ दोस्तों, आप देख पा रहे हैं खबरें विस्तार से किंग्समैन ई हैव यूट्यूब चैनल पर। लखनऊ, स्कूलों को ऑफलाइन पढ़ाई के लिए खोले जाने को लेकर निजी स्कूलों का संगठन अनएडेड प्राइवेट स्कूल्स एसोसिएशन सरकार से फिर वार्ता करने जा रहा है। संगठन ने डिप्टी सीएम डॉक्टर दिनेश शर्मा को प्रस्ताव देकर 19 जुलाई से ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग की थी। अभी शासन की तरफ से इसको लेकर कोई निर्देश नहीं आया है। संगठन ने डिप्टी सीएम से इस संबंध में वार्ता करने के लिए समय भी ले लिया है। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए निजी स्कूलों का संगठन एक बार फिर से डिप्टी सीएम से वार्ता करेगा। अध्यक्ष डॉक्टर अनिल अग्रवाल ने बताया कि प्रस्ताव में 19 जुलाई से कक्षाएं शुरू करने की मांग की थी। डिप्टी सीएम से मिलकर इसी माह में ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग की जाएगी। उन्होंने बताया कि पहले चरण में कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों की ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने की मांग की गई थी। वार्ता कर कक्षा 10 और 12 के छात्रों की कक्षाएं प्राथमिकता पर शुरू कराने की मांग रखी जाएगी। निजी स्कूलों में 54% से ज्यादा अभिभावकों की सहमति। ऑफलाइन पढ़ाई शुरू करने के लिए निजी स्कूल भी अभिभावकों को सहमत पत्र भेज रहे हैं। स्कूलों ने अपने स्तर से सर्वे भी कराया है। अध्यक्ष अनिल अग्रवाल ने बताया कि निजी स्कूलों में 54% से ज्यादा अभिभावक छात्रों को स्कूल भेजने पर राजी हैं। उन्होंने बताया कि अभिभावकों पर भी ऑनलाइन पढ़ाई बोझ बनती जा रही है और उन्हें अब ऐसा महसूस होने लगा है कि बच्चों की पढ़ाई काफी प्रभावित हो रही है। इन सभी बातों व अभिभावकों की सहमति को भी वार्ता के समय रखा जाएगा। प्रयागराज, उत्तर प्रदेश महिला शिक्षक संघ की ओर से रविवार को राज्य महिला आयोग के सदस्य अनामिका चौधरी को ज्ञापन देकर मांग की गई कि प्रदेश में कार्यरत महिला शिक्षकों को 3 दिन की पीरियड लीव दी जाए। कहा कि उन दिनों महिलाओं की मानसिक एवं शारीरिक स्थिति सामान्य दिनों से अलग होती है, उन्हें आराम की जरूरत होती है। भारतीय संविधान के तहत सरकार कर्मचारियों, महिलाओं और युवतियों के कल्याण के लिए विशेष उपबंध कर सकती है। ऐसा बिहार सरकार पिछले 30 वर्षों से कर रही है। संघ की प्रदेश अध्यक्ष सुलोचना मौर्य, जिला अध्यक्ष बीतिका अमरनाथ, महामंत्री अपर्णा वाजपेयी, पूनम गुप्ता, दुर्गावती मिश्रा, इंदु शर्मा ने अनामिका चौधरी को स्मृति चिन्ह भी भेंट किया। उन्होंने आश्वासन दिया कि मुख्यमंत्री को इस बारे में अवगत कराएंगी। प्रयागराज जीआईसी में 18 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण कर दिया गया है। इससे शिक्षकों में रोष है। उनका कहना है कि पुरुष संवर्ग के विद्यालय में महिला शिक्षकों को भेजना गलत है, जबकि स्थानांतरण की मांग करने वाले पुरुष शिक्षकों के आवेदन पर कोई सुनवाई नहीं हुई। राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रामेश्वर प्रसाद पांडे ने बताया कि राजकीय इंटर कॉलेज में ऑनलाइन स्थानांतरण के लिए आवेदन मांगे गए थे। इसी क्रम में 18 महिला संवर्ग के शिक्षकों का स्थानांतरण किया गया। इसके लिए पुरुष संवर्ग के शिक्षकों ने भी आवेदन किया था, उनकी सुनवाई नहीं हुई। विद्यालय के सभी प्रवक्ता व सहायक अध्यापकों की मांग है कि महिला संवर्ग की शिक्षकों को उनके संवर्ग के विद्यालय में समायोजित किया जाए। शिक्षकों ने चेतावनी दी है कि यदि मांग पर ध्यान नहीं दिया गया तो अपर शिक्षा निदेशक राजकीय के खिलाफ शिक्षा निदेशालय पर धरना प्रदर्शन करेंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने शादी होते हुए दूसरी महिला के साथ लिव इन रिलेशन में रहने वाले सरकारी कर्मचारी की सेवा से बर्खास्तगी को गलत करार दिया है। कोर्ट ने माना है कि सेवा से बर्खास्तगी एक कठोर दंड है। बर्खास्तगी को रद्द करते हुए कोर्ट ने कहा कि याची को सेवा में फिर से बहाल किया जाए और विभाग चाहे तो दूसरा कोई मामूली दंड दे सकता है। गोरेलाल वर्मा की याचिका पर सुनवाई कर रहे न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने यह आदेश दिया। याचिका में कहा गया है कि गोरेलाल का विवाह लक्ष्मी देवी से हुआ है, जो कि जीवित है, मगर वह हेमलता वर्मा के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और दोनों को 3 बच्चे भी हैं। इस आधार पर 31 अगस्त 2020 को उसे सेवा से बर्खास्त कर दिया गया। इस आदेश के खिलाफ उसने विभागीय अपील दाखिल की। अपील भी खारिज कर दी गई। विभाग का मानना है कि उसका यह कार्य सरकारी सेवक आचरण नियमावली 1956 और हिंदू विवाह अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत है। याची के अधिवक्ता की दलील थी कि इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अनीता यादव बनाम उत्तर प्रदेश राज्य के केस में इस प्रकार के मामले में बर्खास्तगी का आदेश रद्द कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी खारिज कर दी थी। याची भी इसका लाभ पाने का हकदार है। कोर्ट ने याची की दलील को स्वीकार करते हुए याची की बर्खास्तगी का आदेश रद्द करते हुए उसे सेवा में
बहाल करने का निर्देश दिया है, मगर कोर्ट ने कहा है कि याचिका बर्खास्तगी अवधि का वेतन पाने का हकदार नहीं होगा। प्रयागराज बेसिक शिक्षा विभाग की कार्यप्रणाली ने प्रधानाध्यापकों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। बिना संसाधन उपलब्ध कराए प्रेरणा पोर्टल पर डेटा फीडिंग के निर्देश दिए गए हैं। इसके लिए टैबलेट, कंप्यूटर, डाटा आदि मुहैया कराने के लिए कोई कदम नहीं उठाया जा रहा है। इससे शिक्षकों में असंतोष है। शिक्षक संगठनों का कहना है कि तकनीकी रूप से जानकार लोगों की मदद ली जाए। प्राथमिक शिक्षक प्रशिक्षित स्नातक एसोसिएशन के महामंत्री अजय सिंह ने बताया कि फीडिंग, ट्रेनिंग सहित सभी विभागीय कार्य डिजिटल हो रहे हैं। प्रधान अध्यापकों को इस संबंध में कोई भी संसाधन उपलब्ध नहीं कराया गया है। जो भी कार्य हो रहा है शिक्षक अपने स्तर से करने को विवश हैं। प्रेरणा पोर्टल पर किए जाने वाले कार्य। शिक्षक नेता ब्रजेंद्र सिंह ने बताया कि शासन के निर्देश के अनुसार प्रेरणा पोर्टल पर विद्यार्थियों का पूरा विवरण अपलोड होना है। ई पाठशाला की सामग्री पोर्टल से निकालकर अलग अलग ग्रुपों में प्रतिदिन पोस्ट करने जैसे कार्य किए जाने हैं। होने पर कठिनाई। शिक्षकों का कहना है कि ऑनलाइन फीडिंग के लिए फोन, नेटवर्क, डेटा व पर्याप्त समय चाहिए। इसके अतिरिक्त छात्रों का रिकॉर्ड सत्य होना चाहिए। इससे पहले जो विवरण विद्यालय में है उसे फीड डेटा से मैच करना चाहिए। यदि वह मेल नहीं खाएगा तो डाटा अपलोड नहीं होगा। साथ ही दोस्तों एक बड़ी ही विचित्र खबर है कि चपरासी ने शिक्षिका से किया रेप। एक स्कूल में पढ़ाने वाली सहायक शिक्षिका से रेप करने का मामला सामने आया है। शिक्षिका ने अपने स्कूल के चपरासी के खिलाफ कोतवाली में रेप और धमकी देने की एफआईआर दर्ज कराई है। आरोपी की बुरी नज़र शिक्षिका की बेटी पर थी। पुलिस मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में छापेमारी कर रही है, लेकिन वह घर छोड़कर फरार है। कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली सहायक शिक्षिका साउथ मलाका स्थित एक स्कूल में पढ़ाती है। 4-5 साल पहले उनका अपने पति से विवाद हो गया। इस बीच स्कूल का चपरासी योगेंद्र मिश्र शिक्षिका को मदद के बहाने करीब लाने की कोशिश करने लगा। चपरासी शिक्षिका के घर जाकर मदद करने लगा। मददगार मानकर शिक्षिका भी चपरासी पर विश्वास करके उसके घर आने जाने लगी। अब शिक्षिका ने चपरासी के खिलाफ कोतवाली में रेप की रिपोर्ट दर्ज कराई है। आरोप है कि घर बुलाकर आरोपी चपरासी ने शिक्षिका से रेप किया। इसके अलावा यह भी आरोप है कि उनकी बेटी पर भी चपरासी की नीयत ठीक नहीं थी। उनकी बेटी को कॉल करके आपत्तिजनक बातें करता था, मीडिया को अश्लील मैसेज भेजता था। कोतवाली पुलिस ने आरोपी की तलाश में रविवार को उसके घर पर छापेमारी की। चपरासी के घर पर लगा म्यूजिक सिस्टम व एसी देखकर पुलिस भी दंग रह गई। बताया जा रहा है कि आरोपी सरकारी आवास में रहता है, लेकिन उसकी लाइफ स्टाइल किसी अधिकारी से कम नहीं है। तो दोस्तों ये रहा आज का बिग ब्रेकिंग न्यूज़। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस बेल आइकन एंड सेट इट टू ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई जानकारी लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।